दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए अर्बन के लिए आप एक नया आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, नया फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं, फॉर्म भरने का जो सही तरीका है वो मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देना होगा, किस प्रकार से आपको सही तरीका से फॉर्म फिलअप करना होगा, डिटेल किस प्रकार से फिलअप करना होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आप अपना स्टेटस किस प्रकार से ट्रैक आउट कर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक आउट करने का भी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उससे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा PMAY 2.0, बस इतना ही लिख करके आपको टाइप करके आपको सर्च करना है, ठीक है। देन नीचे आएगा तो सबसे ऊपर में जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो सबसे ऊपर में नजर आता होगा। तो आपको पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक आपको क्लिक करना है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। नीचे आ जाइए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों दिया गया, इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफी ज्यादा आपको जानकारी मिलेगा। अब नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा क्लिक टू प्रोसीड, तो आपको क्लिक टू प्रोसीड तो आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपसे मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया, ऊपर में इंग्लिश मिलेगा, नीचे यहाँ पे हिंदी मिलेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आवेदक का आधार विवरण, ठीक है। जो भी आवेदन करता है उनका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा, आधार का डिटेल पूरा का पूरा यहाँ पे लगेगा, ओटीपी भी वेरीफाई करना होगा, ठीक है। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आप जितना भी आपके घर में परिवार होगा उनका नाम जो जोड़ रहे हैं सभी व्यक्ति के यहाँ पे आधार का विवरण भी देना होगा, नाम देना होगा, आधार नंबर भी देना होगा। मतलब जो आवेदन करता है उनका आधार लगेगा, आधार का डिटेल लगेगा, आधार ओटीपी वेरीफाई करना होगा। साथ ही साथ आपके घर में जितना भी फैमिली मेंबर है उनका आधार डिटेल मांगा जाएगा, आधार नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगा जाता है। 2 डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट में आवेदक के सक्रिय बैंक खाता, बैंक का विवरण देना होता है ताकि उस बैंक खाता में आपका पैसा आ सके। आय प्रमाण पत्र लगेगा, आपका आय प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। उसके बाद अगर आपका खुद का भूमि है, खुद के भूमि पर अगर आप अपना आवास बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भूमि दस्तावेज भी लगेगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। अब नीचे देखिए यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको चेक आउट करना होगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना। स्टेट सिलेक्ट हो गया, उसके बाद एनुअल इनकम कितना है अपने अनुसार यहाँ पे एनुअल इनकम आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पहला ही ऑप्शन आपको टिक मारना है। अगर आप खुद के ही घर पे आप अगर अपना हाउस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पहला ऑप्शन है इसी बॉक्स में आपको टिक मारना है। नीचे आना, यहाँ पे दोनों ऑप्शन में अनटिक कीजिएगा, मतलब नो वाला टिक मारिएगा, ठीक है। अगर ऐसे में टिक मारिएगा तो इसका मतलब होता है कि आपका ऑलरेडी पक्का हाउस है तो आपको नहीं मिलेगा। नो वाला ही ऑप्शन टिक मारना है और एलिजिबिलिटी चेक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका एलिजिबिलिटी होता है वो चेक हो जाता है, आप यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको आधार ओटीपी वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आवेदन करता है, ठीक है, जो भी अपना आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आधार नंबर डालना है, आधार कार्ड पे जो नाम होगा वो एज इट इज यहाँ पे फिलअप करना है। नीचे आना है, नीचे आ जाइए, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे स्टेट आपको एक्सेप्ट करना है और जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे ओटीपी सेंड किया गया है, ठीक है। जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे ओटीपी मैंने डाल दिया। ओटीपी डाल देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। स्टेप पे यहाँ पे देखिए ऊपर में बताया गया, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल आपको देना होगा, देन आपको फैमिली मेंबर का डिटेल देना होगा, उसके बाद आप हाउस होल्ड का डिटेल देना होगा, एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा, उसके बाद आपको बैंक डिटेल आपको ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 से 6 स्टेप यहाँ पे है। पहला स्टेप समझ लेते हैं, आवेदन को किस प्रकार भरना है वो सबसे पहले सही तरीका से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे नाम आपका आ जाता है, जो भी आपने नाम पीछे आपने फिलअप किया था वो नेम यहाँ पे फेच किया है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो भी यहाँ पे फेच किया है। अब यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको एक सक्रिय मोबाइल नंबर डालना है, सही मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा, क्योंकि बाद में जब अपना स्टेटस चेकआउट कीजिएगा तब अपना मोबाइल नंबर से भी स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप मैरिड है अनमैरिड है तो अपना हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। देन नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अनाथ है, अगर आप अनाथ होंगे तो यस वाला टिक मारना है, अदरवाइज आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फादर मदर का डिटेल भी डालना होता है। यहाँ पे देखिए आधार के अनुसार पिता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी पिता का आधार नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। नीचे आधार के अनुसार माता का नाम यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद जो भी माता का यहाँ पे आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे रोजगार की स्थिति बताना होगा, आप किस प्रकार से रोजगार करते हैं, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट है तो सेल्फ इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करना है, सैलरी पर्सन है तो अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आवेदक का वेबसाइट क्या है, आप काम क्या करता है, ठीक है, एडवोकेटेड है,
ठीक है, ऑर्केस्ट्रेट है, जो भी यहाँ पे आप बार्बर है, बैंकर है, जो भी आप है वो अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको धर्म सिलेक्ट करना है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो अपना अनुसार यहाँ पे धर्म सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी यहाँ सब सिलेक्ट कीजिएगा, कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। श्रेणी में आना है, यहाँ पे आप कितना तक पढ़े लिखे, जो आवेदक है कितना तक पढ़ा लिखा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पे नो वाला ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम स्वनिधि या तो फिर भवन निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर या तो फिर सफाई कर्मी, झुंगी चोली, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसके तहत आपको लाभ मिलता है तो एस टिक मानना है, अदरवाइज आपको नो टिक मानना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप खुलकर आ जाता है जहां पे फैमिली मेंबर का डिटेल आपको डालना होगा। तो डिटेल में सबसे पहले नाम डाल देना है, जिस भी व्यक्ति को आप ऐड कर रहे हैं अपने घर के सदस्य को, यहाँ पे नाम डलेगा, डेट ऑफ बर्थ डलेगा। यहाँ से आपको रिलेशन सिलेक्ट करना होगा, जो भी आवेदन करता है उनके साथ इस व्यक्ति का जो रिलेशन है वो क्या है, आवेदन करता के साथ रिलेशन क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जेंडर क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, ऑक्यूपेशन ये व्यक्ति क्या काम करता है, ठीक है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अपना उसको सिलेक्ट कीजिएगा। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति है उनको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड पर क्लिक कीजिएगा, एक और रो खुलेगा, सेम एज आपको डिटेल फिलअप करना है। सभी व्यक्ति को जोड़ देने के बाद डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे देखिए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज पे आपको डायरेक्ट कर देगा, जहां पे आपको हाउस होल्ड डिटेल आपको देना होगा, हाउस होल्ड डिटेल आपको देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिक EWS जब आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे थे तो वहां पे आपने सेलेक्ट किया था, तो ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट रहेगा, उसी को आपको सेलेक्ट करने देना है। उसके बाद क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, अगर आपका भारत में कहीं भी मकान होगा तो यस में टिक मारिएगा, अगर नो वाला ऑप्शन मैंने पहले टिक मारा था तो यहाँ पे नो वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, दोनों आपको छोड़ देना है। इनकम जो भी आपने पिछला बार फिलअप किया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपने इनकम डाला होगा अपना अनुसार, उसी के अनुसार यहाँ पे इनकम प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, मतलब डॉक्यूमेंट आपको बनाना होगा और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, अपना अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भी आपने जहां पे आप रह रहे हैं, जिस भी स्थान पे आप रह रहे हैं वहां पे किस समय तक रहना है, कितना दिन से रह रहे हैं, कितना साल से रह रहे हैं। अगर 1 साल से कम रहे तो यहाँ पे 1 साल वाला कम वाला सिलेक्ट कीजिएगा, 5 साल 10 साल जो भी है अपना अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद घर का स्वामित्व, अगर खुद का घर है तो ओन वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, अगर घर नहीं है नो हाउस वाला आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक से अच्छी तरीका सब सिलेक्ट कीजिएगा और सभी चीज सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप नेक्स्ट पेज पे आपको डायरेक्ट कर देगा, जहां पे आपको एड्रेस डिटेल देना होता है। यहाँ पे 2 तरीका से आपको एड्रेस डिटेल देना होगा, एक तो आपको खुद का एड्रेस डिटेल देना होगा, दूसरा आप घर कहाँ पे बनाना चाहते हैं, हाउस कहाँ पे बनाना चाहते हैं, उसका भी डिटेल यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले देखिए परमानेंट एड्रेस पे आना है, जो भी आपका एड्रेस होगा पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, आपका खुद का ही एड्रेस यहाँ पे डलेगा, जैसे कि मकान संख्या नंबर डाल दीजिएगा, मोहल्ला का नाम डाल दीजिएगा, राज्य का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद शहर का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, एरिया पिन कोड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, ये आपका एड्रेस है तो अपना अनुसार फिलअप कीजिए। देन नीचे आइए, जो भी परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप जो भी करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो जो आपने ऊपर एड्रेस फिलअप किया था सेम एड्रेस पे यहाँ पे डाल देना, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे देखिए जो जिस स्थान पे अपना घर बनाना चाहते हैं उसका डिटेल यहाँ पे डालना होगा। देखिए आवास योजना निर्माण स्थान स्थल का पता, जिस स्थान पे आप अपना घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आवास बनाना चाहते हैं, उसका डिटेल यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे फ्लोट नंबर आपको डाल देना है, ठीक है, मकान संख्या डाल देना है। ठीक है, उसके बाद गली मोहल्ला का नाम यहाँ पे डाल देना है, यहाँ से आपका ऑटोमेटिक स्टेट सिलेक्ट होगा, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे शहर का नाम सिलेक्ट करना है, पिन कोड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए भूमि दस्तावेज, अगर आपका खुद का भूमि है तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पे आपको भूमि का दस्तावेज भी आपको अपलोड करना होगा, रसीद वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अपलोड कर लीजिएगा। सभी चीजों को सही तरीके से फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप बैंक डिटेल वाला सेक्शन में फिलअप करने वाला पेज पे आपको डायरेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बैंक डिटेल आपको डालना होगा, यहाँ पे सक्रिय बैंक ही डालिएगा, बंद वाला बैंक अकाउंट नहीं डालना है और साथ साथ आपका बैंक अकाउंट के साथ डीबीटी भी इनेबल कर लीजिएगा, ताकि डीबीटी के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट में आधार नंबर के माध्यम से पैसा आ सके। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बैंक खाता, तो जिस भी बैंक अकाउंट को यहाँ पे देना चाहते हैं अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद सेम बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से यहाँ पे डालना है, जो भी बैंक का IFSC कोड होगा वो यहाँ पे डालना है। जैसे बैंक IFSC कोड डालिएगा यहाँ पे गेट बैंक डिटेल पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका बैंक का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा बैंक में खाता है, बैंक ब्रांच वगैरह का नाम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नजर आता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपने किसी केंद्रीय राज्य परियोजना योजना जैसे कि अमृत 2.0 में या तो फिर यहाँ पे देखिए PM सूर्य घर में या तो मुफ्त बिजली योजना में, अगर आप आयुष्मान भारत में उज्ज्वला योजना में अगर आपको लाभ मिला है तो यस में टिक माना, अगर नहीं मिला है तो आपको नो में टिक माना। यहाँ पे मैंने नो में टिक मारा।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनल सेव करना होगा, ठीक है। फाइनल स्टेप है, सभी डिटेल को सही तरीके से फिलअप करने के बाद आपको फाइनल सेव पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से सक्सेसफुली आपका आवेदन यहाँ से हो जाएगा, सही तरीके से आपका आवेदन हो चुका है, ठीक है। आवेदन हो जाने के बाद आपको स्टेटस भी चेकआउट करना होता है। उसके लिए स्टेटस चेकआउट करने का जो अगला वेबसाइट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्टेटस चेकआउट करने के लिए कुछ इस प्रकार से पेज आता है, इस पेज पे आपको आना होगा, ठीक है। इस पेज के मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हूँ, ठीक है। अब आपको स्टेटस ट्रैक आउट करना है, तो यहीं पे देखिए ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए या फिर डायरेक्टली जब लिंक पर क्लिक करके आइएगा तो डायरेक्टली यही पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 तरीका है जहां से स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिशियरी कोड या फिर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो जैसे आपका आवेदन वहां पे सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, वहां पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, उसे आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो फिर जो भी आपका वहां पे एप्लीकेशन नंबर होगा उसे कहीं पे नोट कर लीजिएगा, उस नंबर के माध्यम से अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आप अपना आधार नंबर से भी अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आप अपना मोबाइल नंबर और नाम से भी आप स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आधार वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे टिक मारा, आधार से किस प्रकार स्टेटस चेकआउट करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा, जो भी आपका आधार नंबर है आवेदन करते समय दिएंगे वो डालना है, नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे देखिए जो भी कैप्चा कोड होगा वो यहाँ पे डाल देना है और शो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अगर रिजेक्ट हो गया होगा तो रिजेक्ट दिखा दिया जाएगा, अप्रूव हो गया होगा तो अप्रूव आपका दिखा दिया जाएगा। उसके बाद जिसमें लिस्ट में नाम ऐड होगा, लिस्ट जब जारी होगा उस समय लिस्ट में अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं। उसको जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वगैरह आपको मिलता है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता दी हूँ किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए अर्बन के लिए आप एक नया आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देना होता है, किस प्रकार से डिटेल आपको फिलअप करना होता है और किस प्रकार से सही तरीका से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, वो सब कुछ इस यहाँ पे क्लियर कर दी हूँ। और स्टेटस किस प्रकार से चेकआउट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना है। इसी प्रकार से अगर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पे सर्विस आता है उसे सबसे पहले अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।